हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल कैंडिडेट क्लासेस। मीरा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए गांधी युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं। अगर आप बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? वो रहे थे 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। उनका प्रथम सफल सत्याग्रह था चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे, कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। हम्म, महात्मा एक मिनट, हाँ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राम राज्य की युगल सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा था गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? सन 1919 ईस्वी में। किसने कहा था अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? सुभाष चंद्र बोस को। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्तों का राजकुमार। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किसके हैं? महात्मा गांधी जी के हैं। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांशतः वस्त्र का त्याग केवल लंगोटी धारण की थी? अधिकांश वस्त्रों का त्याग कर दिया था तथा केवल लंगोटी धारण की थी सन 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? किस जनवरी सन 1948 को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दिए थे महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से नाराज होकर के। नेक्स्ट है, सत्याग्रह शब्द किसका देन है? सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी के देन है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। भारतीय स्वतंत्रता संघ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजल नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी फ्री इंडियन लीजल नामक सेना। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। करो या मरो का नारा किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? सन 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था सन 1940 ईस्वी में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यह कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का। देश बंधु की उपाधि कौन संबंधित है? देश बंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का अध्यक्ष लक्ष्य घोषित किया था। इसके अध्यक्षता किसने कराई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सन 1942 में पारित किया गया था। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सन 1943 ईस्वी में दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा सन 1943 ईस्वी। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह सन 1930 में प्रारंभ हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता।
किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? 1935 के अधिनियम में भारत के लिए संघीय संरचना बनाई गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक। किसने महात्मा किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो पहली बार प्रयोग किया था भूख हड़ताल का 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर ने। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालचारी बने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए जाने जाते हैं? राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है लौह पुरुष। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, जो कि हुआ था 1931 ईस्वी में। प्रथम हुआ था 1930, द्वितीय हुआ था 1931 तथा तीसरा सम्मेलन हुआ था 1932 में। ठीक है, 30, 31, 32 ऐसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी माइकल ओडायर की हत्या। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 में हुआ साइमन कमीशन का भारत आगमन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल है। दीन बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? CF एंडू चित्तरंजन दास जाने जाते हैं दीन बंधु के नाम से। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध तोड़ा था? तो इन्होंने 385 किलोमीटर की यात्रा करके नमक कानून का विरोध किया था। 385 किलोमीटर, 385। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को नाम जाना जाता है लाल कुर्ती के नाम से। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक था? तो JB कृपलानी थे पेशे से शिक्षक। 1919 में हाँ 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा, यूसुफ मेहर अली। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा। किसने कहा मध्यरात्रि के एक मिनट हाँ किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसका वक्तव्य था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये भी कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। 1924 का हुआ था बेलगांव अधिवेशन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद।
भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, रेडक्लिफ रेखा के दौरान। अरे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना था भारत एवं पाकिस्तान के बीच विभाजन करने वाली रेखा। नेक्स्ट है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की थी? एस.एन. मुखर्जी बनर्जी के द्वारा की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था 1938 का अधिवेशन। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो मांटेग्यू ने जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या का नाम दिया था, मांटेग्यू ने। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल भाषा में कहा जाता है रॉलेट एक्ट कहा जाता था, काला कानून भी कहा गया था इसे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? दांडी से प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से। सन 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? एम.ए. जिन्ना ने रखा था पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, एम.एन. जिन्ना ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। उन्होंने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, हरिजन सेवक संघ की स्थापना के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सफल नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? इसका मुख्य मांग था नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था बंबई से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? तो शुरू किया 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु सन 1956 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध सॉरी फ्रेंड द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? पिट्सबर्ग में किया गया था, पिट्सबर्ग। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तथा महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? सन 1945 में समाप्त हुआ दूसरा महायुद्ध, विश्व युद्ध। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था, सूर्यसेन थे। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित सूर्यसेन। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में हुआ था स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बंगाल से सन 1905 ईस्वी में। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? 22 दिसंबर सन 1939 को मनाया था मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर सन 1939 में। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक
के बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है। यह कथन है महात्मा गांधी का। न भुनाने वाला चेक भी महात्मा गांधी ही ने कहा था। यह नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था? वर्धा में पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव वर्धा में। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर दिया गया था? बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद किया गया था। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।